बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 13 आपके पास अपनी बुक्स होंगी बेटे। चैप्टर नंबर 13 का अगर आप नाम देखें तो इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो तमाम चीज़ें या उन तमाम बातों में, उन तमाम लॉज में, उन तमाम प्रिंसिपल्स में हमने ये कहा था कि चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक हैं, चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो रेस्ट में पड़े हुए चार्जेस को डील करती है। लेकिन बेटे जब चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मूव करते हुए चार्जेस की ज़रूरत है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, अगर हम बल्ब की सरफेस पे चार्ज दे दें और वो चार्ज बल्ब की सरफेस पे जाके स्टैटिक हो जाए तो वो बल्ब को ऑन नहीं करवा सकेगा, बल्कि उस बल्ब में से जब चार्ज फ्लो करता है जिसे हम करंट का नाम देते हैं तो फिर वो बल्ब ऑन होता है। इसी तरह बेटे हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इनकी मोटर्स में से जब करंट फ़्लो करता है, मतलब चार्ज फ़्लो करता है, चार्ज गुज़रता है तो इनकी मोटर्स वर्क करती हैं। तो अगर हम जस्ट इनकी सरफेस पे चार्ज दे दें और वो चार्ज इनकी सरफेस पे जाके स्टैटिक हो जाए तो वो चार्ज हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब कि हमें जो है वो हमेशा मूविंग चार्ज की ज़रूरत होती है, फ्लोइंग चार्ज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं जी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो कि मूव करते हुए चार्जेस को स्टडी करती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके बिहेवियर को, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करती है। उसे हम लोग नाम देते हैं जी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि हरकत करते हुए, मूव करते हुए चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को या करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करती है, इसे हम लोग नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसके बाद बेटे जो पहली डेफिनेशन आती है वो है जी इलेक्ट्रिक करंट। हमें डिफ़ाइन करना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट को बेटे दो तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। पहली डेफिनेशन है जी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई एक कंडक्टर है और हमें ये देखना है कि उस कंडक्टर में से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। यूनिट टाइम का मतलब हुआ बेटे कि 1 सेकेंड। हमें ये देखना है कि उस कंडक्टर में से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब उस कंडक्टर में से 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाएगा। उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी है जी वो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दी है। और के बाद इफ़ डेल्टा क्यू चार्जेस फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है बेटे, ये आपको नज़र आ रहा है जी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास कंडक्टर है, अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर से कट कर दूँ तो ये इस तरह से कट जाएगा। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। अब वो कहता है जी कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और फ़र्ज़ करें कि उस कंडक्टर में से डेल्टा क्यू जो टोटल चार्ज पास कर रहा है वो डेल्टा क्यू है, और ये टोटल चार्ज जो डेल्टा क्यू इस कंडक्टर में से पास कर रहा है, इस टोटल चार्ज डेल्टा क्यू को पास करने में, गुजरने में या फ्लो करने में जो टाइम लगता है वो डेल्टा टी के इक्वल है। देन द करंट आई करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज़ गिवन एज। तो अब हम कहेंगे कि जी इस कंडक्टर में से आई करंट पास कर रहा है। अब ये जो आई करंट इसमें से पास कर रही है ये लिखा जाएगा आई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डेल्टा क्यू टोटल चार्ज है जो फ्लो किया और डेल्टा टी वो टोटल टाइम है जिसमें ये चार्ज फ्लो किया। तो मतलब टोटल जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास करंट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार फिर वही है कि हमने ये देखना है कि जी किसी कंडक्टर में से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो करंट कहलाएगा। करंट के बारे में याद रखिएगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट के बारे में याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसकी डायरेक्शन वो आगे जाके हम देखेंगे। बल्कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट जो है वो चार्ज ओवर टाइम है ना, तो चार्ज भी हमारे पास स्केलर है, टाइम भी हमारे पास स्केलर है। तो इसलिए करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। अच्छा जी, ये जो हमारे पास करंट है इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे एम्पेयर।
एंड्रयू मैरी एम्पेयर जो साइंटिस्ट है उसी के नाम पे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिसिटी में काम किया है तो उसी के नाम पे करंट के यूनिट्स रखे गए हैं जो कि हैं एम्पेयर। अच्छा, जब यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि मैं यहाँ पे भी एम्पेयर लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी एम्पेयर लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी एम्पेयर लिख रहा हूँ ये, लेकिन मैं हर जगह पे ए स्मॉल लिख रहा हूँ। अब ए क्यों स्मॉल लिख रहा हूँ? क्योंकि ये हमने वो जो कन्वेंशन पढ़ी होती है बड़े फर्स्ट ईयर में, उसके मुताबिक मैं लिख रहा होता हूँ कि अगर किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाए तो उसका कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल आएगा। अब अगर मुझे एम्पेयर को डिफाइन करना हो कि जी 1 एम्पेयर करंट कितना होगा, तो 1 एम्पेयर इज़ द करंट विच इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। यानी अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो अगर किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर है। इसकी बड़ी आसान सी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है। इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, अगर किसी कंडक्टर के किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करता है तो इसका मतलब उस कंडक्टर में से जो करंट गुजर रहा है वो 1 एम्पेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, मैं लिख सकता हूँ कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकंड, जिसे लिखा जा सकता है कूलम पर सेकंड। तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा जी, इसके बाद चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होता है? ये चैप्टर 12 में भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है और हम प्रॉपर्टी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इस प्रॉपर्टी को इसके किसी ना किसी इफेक्ट से मेजर कर सकते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि जी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मतलब वो प्रॉपर्टी खुद ब खुद तो फ्लो नहीं कर रही, बल्कि कोई ना कोई एक सब्सटेंस है, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो उस प्रॉपर्टी को कैरी करता है, और वो जब मूव कर रहा है तो फिर उसके साथ वो प्रॉपर्टी मूव करे। तो जब मैं ये कहता हूँ बच्चों कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज के फ्लो का मतलब होगा कि वो जो बॉडी जो चार्ज की प्रॉपर्टी कैरी करती है वो मूव कर रही है। तो चार्ज कैरियर उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को कहते हैं जो कि चार्ज की प्रॉपर्टी कैरी करती है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, इलेक्ट्रॉन है। हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। हम कहते हैं जी प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो एक चार्ज कैरियर है जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो चार्ज की मोशन, चार्ज का फ्लो बेसिकली चार्ज कैरियर की मोशन की बदौलत है। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस में चार्ज कैरियर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर आप देखें, इन मेटल्स चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है, चार्ज फ्लो करता है तो उनकी मोशन या चार्ज उनके फ्लो की वजह से करंट फ्लो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इन इलेक्ट्रोलाइट चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। इलेक्ट्रोलाइट बेटे ये हमारे पास सोल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, बैटरीज वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर से भी करंट पास कर रहा होता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारी बुक में भी लिखी है, मैंने भी यहाँ पे लिखी है, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसको जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये कॉपर और सल्फेट के आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर के आइंस जो है ये अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है Cu और ऊपर 2 प्लस के साइन बने हुए हैं, जिसका मतलब कि कॉपर के जो आइंस हैं ये पॉजिटिव आइंस हैं। तो और इधर से सल्फेट SO4 और ऊपर 2 नेगेटिव के साइन, जिसका मतलब ये नेगेटिव आइंस हैं। तो कॉपर सल्फेट को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, इसमें से करंट को पास करवाया जाता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स होंगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। गैसेस के अंदर हमारे पास आइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। आइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आइंस इसमें होते हैं जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तो अपने पीछे पॉजिटिव आइन छोड़ के आ रहा होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स बेटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस चार्ज कैरियर्स हैं, और गैसेस के अंदर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड आइंस ये चार्ज कैरियर्स हैं। ये आपने डेफिनेशंस और ये 3 पॉइंट्स अच्छे तरीके से बेटे याद कर लेने हैं। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। इसके साथ बेटे 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में आपको भेज रहा हूँ, वहाँ से आपने देख लेने हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।